अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान की इस प्यारी सी बारिश से। साथ में ओले पड़ रहे थे तो एक छोटा सा क्लिप था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद जनाब ये अब्बू के गार्डन में जो है वो कुछ मुर्गियाँ हैं और उन्होंने एक बाज़ जो है वो रखा हुआ है। उसकी मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ये बाज़ बहुत ही प्यारा है और रेहान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा उसकी छोटी सी एक वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। रेहान ने ज़्यादा टाइम अब्बू के इस गार्डन में गुजारा है और बहुत खुश हुए हैं। आज मैं आपके साथ अपनी सिस्टर की बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग मैं स्टार्ट ही बारात से कर रही हूँ। जब बारात आई थी तब से हमारे साथ बहुत मज़े का सीन हुआ। जिस हॉल में हम थे ना, वहाँ पे 3-4 बारात आ रही थी। जैसे कोई और बारात आती थी हम फूल लेके खड़े हो जाते थे। 3-4 बार हम ऐसे जाके खड़े हुए लेकिन बारात नहीं आई। और जब हमारी बहन की बारात आ रही थी तो तब फिर हमें पता ही नहीं चला। और जब दरवाजे के पास पहुँच गए तब जल्दी जल्दी हम फूल लेके फिर पहुँचे थे। खाने में ये सब कुछ इंतज़ाम था जो कि भाई ने किया था। खाने का खैर मेरे भाई जो हैं वो एक ही कुक है जो कि बनाता है यहाँ पे हमारे इलाके में। उसी का खाना बहुत पसंद है तो खाने का उसी से कहा था। मीठे में जनाब गाजर का हलवा था और साथ में मीठे चावल थे। इतने मज़ेदार मीठे चावल थे कि क्या बताऊँ। अच्छा, बारात में जो है मेरा जो आउटफिट था वो ये था। ये हम बहनों ने ये वाला कलर पहना था, मैंने और बड़ी आपी ने बिल्कुल मैचिंग पहना था। जो मिडल वाली सिस्टर है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन तकरीबन सेम ही था। और हम तीनों बहनों ने एक जैसी लुक की थी, एक जैसे कपड़े भी पहने थे। हम तीनों बहनों ने हेयर स्टाइल भी एक जैसे किए थे और ज्वेलरी भी तकरीबन हम लोगों ने सेम की थी। ये है जनाब मेरी प्यारी सी बहन की बारात की लुक। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी जो बहन की बारात का आउटफिट है उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएं और उसको शेयर करें कि वो क्या पहना था उन्होंने। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत स्लो करके वीडियो बनाई है ताकि आप आराम से काम भी देख सकें और कपड़े भी देख सकें। और सब लोगों ने मुझसे पूछा है कि जहेज़ वगैरह के बारे में आप बताएं कि आप लोगों ने क्या जहेज़ दिया, क्या कुछ। वैसे सच बताऊं तो जहाँ मेरी बहन की शादी हुई है ना, उन्होंने हमें साफ़ कहा था कि आपने जहेज़ जो है वो नहीं देना कुछ भी। हमने जहेज़ दिया है लेकिन मुनासिब जहेज़ दिया है, इतना ज़्यादा मतलब सामान नहीं था। क्योंकि उन लोगों ने पहले ही कह दिया था पहले ही कि उन्होंने कहा था कि एक रूम का जितना होता है वो आप लोग अगर करें, आप लोग ज़्यादा ना करिएगा। और हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया था मेरे भाई ने कि हम ज़्यादा फिर गोल्ड डाल देते हैं अपनी बहन को। तो उन्होंने फिर गोल्ड हम लोगों ने ज़्यादा बनाया था। सामान हमने मुनासिब सा जो ज़रूरत का होता है वही दिया था, इतना ज़्यादा नहीं दिया था। तो उसके बाद जनाब ये है मेरी बहन की एंट्री। मेरी बहन की एंट्री हुई थी अम्मी के साथ, हम लोगों ने करवाई थी। उसके बाद जनाब ये हम सारी बहनें और यहाँ पे मैं जो बहन एक रस्में अदा करती रहती है कि हर वक्त लहंगे सीधे करती रहती है, वो बस मैं यही काम कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं देखती थी मेरी बहन की कोई दुपट्टा ठीक है, लहंगा ठीक है। आपको पता है कि बड़ी बहनें यही कुछ करती हैं अपनी छोटी बहनों के लिए जब करते हैं। और ये हमारी छोटू सबसे छोटू बहन है। इसकी शादी के लिए तो वैसे हम बहुत ही ज़्यादा सारी बहनें जो है ना एक्साइटेड थी। यहाँ पे हम तीनों बहनें बैठी हुई हैं। 2 बहनें शादी पे नहीं हैं, एक यूके में है एक अमेरिका में है, तो वो दोनों शामिल नहीं हो सकी हैं। लेकिन मैं शामिल थी शादी पे क्योंकि मैंने तो सोचा हुआ था पक्का कभी ऐसे नहीं होगा कि मैं इसकी शादी पे नहीं होंगी। बड़ी बहन अभी निकाह हुआ था जब लास्ट टाइम आई थी ना, वो तकरीबन उनको 1.5 महीना हो गया वो आई थी। तो तब जी इसी बहन का निकाह था तो वो निकाह में शामिल हो गई थी और अभी मैं शादी में शामिल हो गई हूँ। उसके बाद जनाब अभी सब अपनी अपनी रस्में कर रहे हैं और फरहान को हमने दिया था कि ये जाके अपने खालू को डाल दें गले में, लेकिन फरहान खुद ही दूल्हा बन के घूम रहे थे। इन्होंने पूरी शादी पे ये माला जो है ना मेरे बहनोई को नहीं पहनाई। और जब फिर हम शाम को इकरा के घर गए थे ना तो तब जाके मेरे बहनोई को पहना रहे थे। फरहान ने बहुत शादी इंजॉय की है। मेहंदी पे जब वो पैसे लुटा रहे होते हैं ना, जब वो देख रहा था तो वो कह रहा था कि मैंने वो भी लूटने हैं। बच्चों भी ना क्या क्या चीज़ें करते हैं, इतने मज़े के बच्चे हरकतें कर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, यहाँ पे अब ना बस रस्में कर रहे हैं, जो कुछ जिस चीज़ से पहनाना है, जो कुछ भी करना है। दूध पिलाई की रस्म हमने की थी। अच्छा, हम ये जो रस्में वगैरह करते हैं ना, हम लोग कोई वो नहीं लेते। मतलब जैसे होता है ना कि दूध पिलाई के इतने पैसे हैं ये वो, तो हमारी फैमिली में मेरे भाई अब्बू ये चीज़ें नहीं पसंद करते तो वो नहीं करने देते। हम रस्में सारी करते हैं लेकिन हम कुछ लेते नहीं हैं यहाँ पर। उसके बाद जनाब हम लोग अभी बस भाई मेरे बैठे हुए बहनोई और उन लोगों ने रिंग्स बनवाई थी, वो पहना रहे थे। ये मेरी बड़ी आपी हैं और बड़े बहनोई दोनों थे। उसके बाद जनाब अभी फरहान और मेरी जो छोटी सी भांजी है वो दोनों शरारतें कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स ली फैमिली के साथ। ये मेरे भाई हैं, एक ही मेरे भाई हैं, उनके साथ मेरी पिक्चर थी। अभी टाइम हो गया था रुखसती का।
ये बहुत हार्ड टाइम होता है। अच्छा मैं ना सोच रही थी कि मेरी छोटी बहन रोएगी नहीं, है बहुत ही क्यूट है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं रोएगी, लेकिन आप यकीन करें जब मैंने तो चादर ऐसे पीछे की देखा ना, वो इतना शदीद छोटे बेबी की तरह रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे सभी रोने लग गए थे। खैर जनाब, ये रुखसती का टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा सैड मोमेंट होता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन थोड़ी देर में हम सेट हो गए थे, क्योंकि हम जो ब्राइड के साथ ही चले गए थे, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा भी वो जिसको कहते हैं ना इमोशनल इतने ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि थोड़ी देर का ये सीन था। थोड़ी देर के बाद हम लोग चले गए थे। मेन जो रुखसती होती है, जैसे वो चावलों वाली रस्म होती है, वो हमने सुबह ही घर से कर दी थी, क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो हॉल में नहीं जा सकते थे। और हम सब ने यही डिसाइड किया था कि हम उनको हॉल में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको हॉल में लेके जाते हैं तो फिर वापस आके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमने घर में ये रस्में कर ली थी। उसके बाद जनाब अभी जो मेरी छोटी बहन है, उनकी अब ससुराल में एंट्री हो रही है, और ससुराल में बहुत ही प्यारी शानदार एंट्री उन्होंने की थी। बाहर फायरवर्क्स किए थे उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत उन्होंने अरेंजमेंट किया था। और ये ऐसे अच्छा भी लगता है जब ब्राइड की इस तरह से वेलकम होता है। पहली बार ज़ाहिर है लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नए घर में जा रही होती है, तो जब नए घर में इतना प्यार मिले तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लग रहा था अपनी बहन के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से उसका वेलकम हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। अल्लाह पाक मेरी बहन को आगे भी बहुत खुश रखे। आप मेरी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करें, आमीन सुम आमीन। मेरे बहनोई भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा अच्छा बनाए। उसके बाद जनाब हम बेडरूम में गए, तो यहाँ पे रेहान और फरहान चढ़ गए बेड के ऊपर। बस इन्होंने अपनी खाला को छोड़ना ही नहीं था, और बार बार कह रहे थे हमने अपनी खाला को साथ लेके जाना है। उसके बाद हमने कुछ बूमरैंग बनाए, कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स बनाई, कुछ मेमोरीज कलेक्ट की हमने इकट्ठे। और उसके बाद जनाब फिर हम घर आ गए थे। अगले दिन सुबह फिर हम नाश्ता लेके गए थे। नाश्ते वाले दिन ही हम उनको बकलावा वापस ले आए थे। मुझे नहीं पता सब फैमिलीज़ में ये होता है या नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारी तरफ कहते हैं कि ट्यूसडे को बकलावा नहीं करना चाहिए। तो संडे को वलीमा था, तो हम मंडे को जो है मॉर्निंग गए थे नाश्ता लेके, और फिर जो है वो नाश्ते के बाद हम इनको बकलावा भी साथ ले आए थे। और फिर उसी दिन वापस भी वो चली गई थी बकलावे से, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन पता नहीं क्यों नहीं बस बकलावा नहीं करते, आना जाना नहीं होता कुछ इस तरह से। नाश्ता हम वलीमे वाले दिन सुबह लेके गए थे। ये वलीमे की मॉर्निंग है, अभी वलीमा नहीं हुआ। उससे अगले दिन फिर हम सुबह मंडे को मकलावा कर लिया था हमने, और फिर ट्यूसडे को नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, तो मंडे को हमने कर लिया था। यहाँ पे जनाब हम बहुत सारी शरारतें कर रहे थे। नाश्ते की मॉर्निंग थी ये, इकरा को लेट हो रही थी, वो उसने जाना था अपना तैयार होने के लिए वलीमे के लिए, और हम उसको तंग करते कि हमने तुम्हें जाने नहीं देना। खैर जनाब वलीमे का इंशाल्लाह ब्लॉग मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना